श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना है, कर्म से जी नहीं चुराना, खाली बैठना नहीं। कर्म को यज्ञ बना लो, क्योंकि यज्ञ नाम विष्णु भगवान का है। अपने नारायण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। तुम्हारे कर्म की परीक्षा होगी। थोड़ा सा करके बैठ जाओ, इससे बात नहीं बनेगी। जैसे यज्ञों का अपना विधान है कि किस यज्ञ में कितनी आहुति पड़ेगी, वैसे ही प्रत्येक कर्म के लिए यह सुनिश्चित करो कि उसमें कितनी आहुति देनी पड़ेगी। पसीने की कितनी बूंदें पड़ेंगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी देर तक थको नहीं, हारो नहीं, घबराओ नहीं, अपना कर्म करते जाओ। दुर्भाग्य भी सामने होगा तो टूट कर बिखर जाएगा और सौभाग्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो। इससे संबंधित एडिसन का एक किस्सा है। एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने सैकड़ों प्रकार के आविष्कार किए। एक दिन उन्होंने अपने किसी सहायक को, जिसका नाम जॉर्ज था, बुलाकर कहा, भाई ऐसा करो कि ग्रामोफोन तैयार करना है। आवाज़ ऊंची नीची जब होती है तो उसका संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा यंत्र जो आवाज़ को उभारना, नियंत्रित करना। तुम थोड़ा इस पर काम करो, अपने सहायक को काम देकर। उसने कहा, धैर्य से काम करना, घबराना नहीं, क्योंकि हर काम एक समय मांगता है, लगन मांगता है, निष्ठा मांगता है। बड़ी लगन और निष्ठा से तुम्हें लगना पड़ेगा। जॉर्ज को बात समझ में आ गई। 1 साल पूरी मेहनत उसने की, परिणाम कुछ नहीं निकला। उसने दूसरे साल फिर मेहनत की, कोई परिणाम नहीं निकला। 2 साल जब पूरे हो गए तो वो नौजवान घबरा गया और एडिसन के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। मुझसे लायक कोई आदमी हो तो उसे रख लीजिए। मैं तो अपनी जिंदगी के 2 साल तबाह करके बहुत दुखी हूँ। उसने सोचा एडिसन उसका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। एडिसन ने उसका इस्तीफा पकड़ा और फाड़ दिया। एक बात ध्यान से सुन, भगवान ने अगर दुनिया में कोई समस्या दी है तो उस समस्या का समाधान भी दिया है। कोई न कोई उसे खोजेगा जरूर। उसका समाधान निकलना तो है ही। हो सकता है तेरी मंजिल तेरे नजदीक हो। थक हार कर तू क्यों बैठ गया? इतनी दूर तक चलकर आया है। हो सकता है किनारा तेरे सामने ही हो। फिर से बैठ और अपना कर्म कर। जॉर्ज ने फिर मेहनत की और उसे सफलता मिली। जब वह चहकता हुआ, मुस्कुराता हुआ एडिसन के पास आया तो एडिसन ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों, अगर इस समय घबराकर भाग जाते तो क्या तुम इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर पाते? इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते थे? घबराने वालों को कभी भी कुछ नहीं मिलता। संसार में सफलता, उत्तम लाभ उन्हें ही मिलता है जो लगातार कर्म करते रहते हैं। निष्ठा से कर्म करते रहें, घबराएं नहीं। पीछे खींचने वाली, सताने वाली, दबाने वाली ताकतें अपना काम करती रहेंगी। फिर भी जो निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ता जाए तो वही सफल हुआ करता है। यही नियम है संसार में सफल होने का। जो भी ऊंचाई तक पहुंचा, उसने न जाने कितनी मेहनत की, कितना कर्म उसने किया, कितना परिश्रम उसने किया। जय श्री कृष्ण।